ही मेरे जो हस्बैंड है वो ट्रांसफ़र हो चुके हैं। आज हमारे जितेंद्र जी बढ़िया लग रहे हैं और मुझे भी टोपी पहनाई गई और हस्बैंड जी को लेके चलेंगे घर की ओर। तो बस आ गई हमारी और अब हम लोग बस में बैठ चुके हैं। ये बता दो फाइनली कि आपकी ट्रांसफ़र कहाँ के लिए हुई है? मेरी ट्रांसफ़र हुई। मम्मी है मेरे इंतजार में रेडी। ये जो यहाँ से यहाँ तक सारे कपड़े हैं ये हमने धोए और इधर आगे भी आपकी बेटी वापस। तो जो मेरी फ्रेंड है वो यहाँ पे मेरी जेठानी बन गई। अभी जाके हमने खोला है बर्थडे केक। तो ये है हैप्पी बर्थडे किरण और मारो हैप्पी बर्थडे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के 9 बजे के आसपास। और वैसे तो आपको पीछे का बैकग्राउंड दिख के लग रहा होगा कि मैं किन्नौर में नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी पहाड़ियाँ छोटी हैं। तो पिछले कल ही मेरे जो हस्बैंड है वो ट्रांसफ़र हो चुके हैं और हम लोग भी पिछले कल ही वहाँ से आए। जो उनके ट्रांसफ़र सेरेमनी थी वो थोड़ी ही रही, क्योंकि हमें रामपुर तक आना था। और अभी मैं हूँ डकोलड़ में सबसे बड़े दीदी के घर पर। और दीदी वगैरह तो अभी सारे स्कूल चले गए हैं, कृष्णा दीदी भी स्कूल चले गए हैं और घर पर सिर्फ आदि है और मैं और हस्बैंड जी हैं। हम भी बस का वेट कर रहे हैं। तो कल क्या हुआ कि कल जैसे ही इनकी ट्रांसफ़र हुई उसके बाद हम लेट हो चुके थे। 5-6 बजे के बाद तो हम रिकांगपिओ से ही निकले हैं और उसके बाद हम पहुँचे हैं यहाँ रामपुर में 9:30 के बाद। तो अभी बस ब्रेकफास्ट हो चुका है, जाने की तैयारी है और आज हस्बैंड जी को लेके चलेंगे घर की ओर, क्योंकि अब उनकी ट्रांसफ़र हो चुकी है और अभी 2-3 दिन की छुट्टियाँ भी है। तो चलिए आज का व्लॉग भी शुरू करती हूँ और आप इसके बाद वो क्लिप्स देखो जब कल उनकी ट्रांसफ़र होती थी रिकांगपिओ से। साथ में मुझे भी मतलब उनको तो पहनाई टोपी और कुछ वाइट कलर का गले में डालते हैं और मुझे भी टोपी पहनाई गई और बस वही ट्रांसफ़र सेरेमनी रही छोटी सी। मतलब अगर किसी को पता है जो गले में जो वाइट सा वो डालते हैं, मतलब ये मुझे पता है कि उसको काफ़ी शुभ माना जाता है। तभी किन्नौर में जो माला की जगह कई बार एक वाइट सा कपड़ा होता है उसको गले में डालते हैं। अगर उसको क्या बोलते हैं मुझे बताना, एक्चुअली मुझे उसका प्रॉपर नाम नहीं पता है। तो इस तरह से कुछ ट्रांसफ़र हुई उनके। और आज हमारे जितेंद्र जी ये रिकांगपिओ क्षेत्र से अपने ग्रीक क्षेत्र करसोग के लिए रिलीव दिए गए। ठीक है जी, बढ़िया लग रही है। मैं तो लग रही किन्नौरी। और यहाँ पे ना आर्यन नहीं है। आर्यन की कमी तो हमेशा ही महसूस होती है जब भी मैं यहाँ आती हूँ, क्योंकि जब भी आरू होता है ना हम लोग बहुत मस्ती करते हैं। आदि के साथ भी बहुत मज़े आते हैं। जब हम रामपुर में स्कूल में पढ़ते थे ना तो हम दीदी के पास बहुत ज़्यादा आते थे कि कुछ भी छोटी मोटी चीज़ होती थी सीधा दीदी के पास चलो, आज ऐसा है तो चलो दीदी के पास चलते हैं। तो हम लोग इस वाले घर को, दीदी के घर को, ऐसा नहीं सोचते कि हम कहीं दीदी के घर जा रहे हैं या किसी और के घर जा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अपने ही घर जा रहे हैं। तो यहाँ के कभी भी ऐसा नहीं लगता, होम वाली फीलिंग आती है यहाँ पर। इवन जब शादी के टाइम पे वो सब कुछ हो गया था, दादी की डेथ हुई थी, तो तब भी मैं सबसे पहले यहीं आई थी और यहीं पे रही थी। तो ये वाला घर ना मेरे लिए भी स्पेशल है। और सुबह सुबह ही दीदी जीजू चले गए हैं स्कूल और साथ में ही है यहाँ पे कृष्णा दीदी का घर भी। और कृष्णा दीदी और जीजू भी दोनों टीचर हैं, तो वो भी स्कूल चले गए हैं, सारे स्कूल चले गए। तो हम ही बच गए बच्चे। और आदि है आज यहाँ पे, क्योंकि इसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है तो ये स्कूल नहीं जा रहा है। यहाँ पे लगे हैं जीतू जी और आदि एक दूसरे के साथ मस्ती करने। ये लोग कर रहे हैं जिम। कैसे ये वाली आदि कैसे उठाते? आदि बताएगा। आदि बताओ पहले प्रॉपर कैसे उठाएंगे आप? आदि ने उठाया इसको ऐसे। अब है मासड़ की बारी। कितने किलो का है ये? मात्र 25 का। 25 10 का है मेरे ख्याल से। कितने का है ना? 10 किलो का है। 10 5 मुझे चैलेंज किया गया है कि मुझे भी उठाना है ये। अब देखते हैं मैं उठा पाती हूँ कि नहीं। अगर मैंने उठा लिया तो क्या दोगे? तो ठीक है गाइज, इन्होंने मुझे बोला कि अगर मैंने ये उठाया तो मुझे फ्री ट्रैवलिंग होगी। अगर मेरी कमर टूटी तो इलाज भी आप ही कराओगे। ऐसे अब नहीं उठता मेरे से। ऐसे ऐसे कर सकती हूँ मैं। अब कितना किलो है? 10 किलो? हाँ तो 10 सी जैसा लग रहा है। 20 kg का है। तो मैं 20 kg ऐसे उठा रही हूँ। उठा दिया है और आज की मेरी हो गया फ्री ट्रैवलिंग। साथ में ही इतने दिनों से ना सेम कपड़े पहन के ही घूम रही हूँ, क्योंकि जिस दिन हम आए थे ना तो
हमने सोचा था कि अगले दिन ही वापस होना है, तो कपड़े भी नहीं लाए साथ में। और फिर जब देवर जी और भैया घर आए वहाँ से, तो सामान भेज दिया उनके साथ, फिर कपड़े नहीं बचे। हस्बैंड जी भी सेम कपड़ों में घूम रहे हैं, मैं भी सेम कपड़ों में घूम रही हूँ, तो ये भी घूम रहे हैं इन्हीं कपड़ों में। और कैसा लग रहा है इन कपड़ों में आपको? इन कपड़ों में मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इन कपड़ों में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, मेरे को अच्छे भी लगते हैं, इसलिए मैं यही पहनता हूँ हमेशा 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 हमेशा। लोअर भी यही। इस लोअर को कितने साल हो गए? कितने? इसको हो गए होंगे 3, और इसको तो 4। झूठ बोल रहे हो। और यहाँ है आदि डॉन। हेलो आदि। अब तो शर्माता है। आदि तो हमारा दोस्त बन गया। जिम ब्रदर्स बनेंगे, जिम ब्रदर्स। तो अभी बस आने वाली है और हम भी निकल रहे हैं रोड के लिए, बस के लिए, और चलते हैं। यार पौड़ियाँ चढ़ चढ़ के ना सांस ही फूल गई। और चलते अब ससुराल की ओर। आज फाइनली घर पहुंचेंगे। तो बस आ गई हमारी और अब हम लोग बस में बैठ चुके हैं। अब तो काफ़ी शोर आ रहा है बस का। तो अभी टाइम हो रहा है दिन के 1 बज के कुछ मिनट और बस रुकी है लंच के लिए। और हम लोग लंच नहीं कर रहे क्योंकि पेट है फुल। सुबह पहले डिनर हमने कमला दीदी के घर में किया था और ब्रेकफास्ट के लिए हम कृष्णा दीदी के घर गए थे, तो वहाँ पे सिड्डू बनाए थे, तो सिड्डू खाए मस्त, और वो हैवी भी थे थोड़े। तो अभी हाँ धूप मस्त लगी है, सच में नहीं खुल रही। तो हम अभी लंच नहीं करेंगे, पानी पी लेंगे या कुछ जूस पी लेंगे, बस फिर चलते हैं घर। और कैसा लग रहा है वो घर आके? कैसा लगना? घर जैसा लग रहा है। और पीछे अपनी बस इसमें बैठते हैं। तो अभी दिन के 3 बज रहे हैं और बस से उतर के हम लोग आ गए हैं गाड़ी में। यहाँ पे आधे रास्ते तक हमारे देवर जी आ गए थे लेने, और हम मिल चुके हैं डार्क फ्यूरी से। तो जो हस्बैंड जी है इन्होंने नाम रखा है गाड़ी का डार्क फ्यूरी, और बस अब बैठे हैं। ये कंडक्टर से ड्राइवर बन चुके हैं कुछ टाइम के लिए। हेलो सर। हेलो। कैसा लग रहा है फिर? अच्छा लग रहा है, घर वापसी हो गई मेरी। वापसी कितने साल बाद हुई? 4 साल। हाँ ये बता दो फाइनली कि आपकी ट्रांसफ़र कहाँ के लिए हुई है? मेरी ट्रांसफ़र हुई है अभी करसोग के लिए। घर साइड है मतलब, तो घर से नज़दीक है। और आपने क्या रखा गाड़ी का नाम? गाड़ी का नाम रखा मैंने डार्क फ्यूरी। क्यों आपने रखा इसका नाम डार्क फ्यूरी? क्योंकि इसका कलर ब्लैक है, इसलिए इसका नाम हमने डार्क फ्यूरी। मेरे साथ जो आंटी थे वो पता आपको क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे? ये तो भी छोटा बच्चा है बोला। हाँ, छोटे नहीं हम बड़े हो गए। बोलते छोटी एज में लग गया होगा, ये खुद भी अभी छोटा है। मैं कहा यार आंटी बड़े हैं। सांगला से तो आपने बताया नहीं आंटी को कि काफ़ी बड़े हैं आपके, सांगला भी आए हैं। हाँ फिर मैंने बोला नहीं इनकी एज 29 है। फिर बोलते हैं मैंने तो बहू लाई नहीं अभी, मेरा बेटा भी 30 साल का हो गया है। बहुत लंबी राइड के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं घर। और जीतू जी अपनी मम्मी को उठा के ला रहे हैं। मम्मी को उठाए थे इन्होंने अभी। तो फाइनली घर पहुंच चुके हैं। फाइनली ये देखो गाड़ी का हाल क्या हो गया। हमारा रोड ऐसा खतरनाक है ना भाई। हेलो आप कब आए? फाइनली हम घर पहुंच गए। आप कब आए? आप कब आए? कैसे लग रहा है घर आके आपको? बढ़िया लग रहा है। इतने दिन बाद घर आए? इतने नहीं, 3 दिन ही हुए। 3 दिन बाद आ रहे घर? 3-4 दिन बाद। कैसा लगा किन्नौर? किन्नौर तो मेरे लिए नया नहीं है बच्चू, तुमसे पहले जाती थी मैं किन्नौर। यहाँ पे है सासू माँ। मम्मी मैं बिल्कुल रेडी, कहीं जाने के लिए रेडी हो के आ रहे हैं कहीं से आप? मैं आपके इंतजार में रेडी हुए वही। मम्मी है मेरे इंतजार में रेडी। कैसे रहे आपके दिन मेरे बगैर? आई मेरी याद? याद तो बहुत आई। क्यों? क्यों आई याद? देखा मम्मी को करते करते थक गई। कितने दिन हुए आज? 4 दिन ही हुए मम्मी, ज़्यादा दिन हुए भाई नहीं हुए। तो फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं भाई। 2-4 दिनों से इन्हीं कपड़ों में पड़े हैं, और ये कोट तो मैंने भाई जितने दिन है उतने दिन पहना है। अब कुछ ऑप्शन भी नहीं था। अब करते हैं, कपड़े बदलूंगी सबसे पहले। तो घर का सुकून कैसा होता है ना, घर आके बहुत सुकून फील हो रहा है। ये देखो हमारा प्यारा घर और ये सुंदर सुंदर नज़ारे, और यहाँ पर रखी है राजमा सूखने के लिए। तो अभी घर पहुंच चुके हैं। घर पहुंच के सबसे पहले तो कपड़े बदलते हैं और आपसे मिलती हूँ बाद में। तो शाम का टाइम हो रहा है, थोड़ी देर में सनसेट भी हो जाएगा, क्योंकि बाहर जब भी हम जाते हैं ना बहुत सारे लोग मिलते हैं, शोर शराबा होता है, और यहाँ पे लोग ही बहुत कम है और पीसफुल है। तो बस करती हूँ कपड़े चेंज, उसके बाद मिलते हैं। तो अभी मैं भी आ गई हूँ कपड़े बदल के, और चलते अब चाय पकौड़े खाएंगे। चलो चलो जी चलो चलो
और सनसेट भी हो गया है। बस जैसे ही कपड़े बदल के भी निपटे उतने में सनसेट हो गया। गाड़ी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है नेक्स्ट डे और पिछले कल हम लोग घर पहुंच चुके थे और आज ना इतने सारे कपड़े हैं धोने के लिए, क्योंकि हस्बैंड जी के जितने भी कपड़े थे ना रिकांगपिओ में, इतने सारे कपड़े और सारे धोने को है। वही इन्होंने शायद कपड़े धोए नहीं होंगे महीने भर से, और अब इनके यूनिफॉर्म धोने को है, कपड़े धोने को है, मेरे कपड़े धोने को है। तो करते हैं काम शुरू कपड़े धोने का और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। और आज का मौसम देखो कितना अच्छा है, रुको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। और आज का मौसम है इतना प्यारा प्यारा सा, हाँ अच्छी खासी धूप खिली है और ऊपर दिख रहा है हमारे देवता जी का मंदिर, सामने को दिख रहा है जंगल और ये देखो आसमान बिल्कुल नीला नीला। और यहाँ पे है हमारे कपड़े धोने का इंतज़ाम, ये देखो जी जूते भी हैं कपड़े भी हैं। और यहाँ पे जीतू जी, हेलो जीतू जी, गुड मॉर्निंग। हेलो गुड मॉर्निंग। इतने सारे कपड़े हैं आपके। ये तो मेरे हैं भाई, ये मैं खुद कर रहा हूँ साफ। कब कर रहे हो खुद साफ? करने होते तो आपने अभी तक कर नहीं देने थे साफ। धूप नहीं थी ना, अभी धूप आ गई, अब मैं खुद कर रहा हूँ। चलो ठीक है, तब तो मैं देखती हूँ। ये वाले में वे कपड़ों की मैल देखो यार, बाकी दो रहने इतने मैले कपड़े। तभी धोते इनको, अगर मैले नहीं होते तो काय कर धोने थे। तो इतने मैले भी नहीं होते हैं, ये देखो कपड़ों की मैल देखो, भाई इतने मैले होते हैं। इधर जूते रखे धोने का, बताओ आपके कितने? मेरे नहीं होते इतने मैले कपड़े। वही मेरे तो इतने ही होते हैं। ये रखते हैं अपने फेवरेट कपड़े, फिर उनको पहन के रखते हैं महीना भर और उसके बाद भी नहीं धोते। फिर जब हम बोलेंगे ना कि यार खोल दो, महीना हो गया, क्या बाल्टी हाँ लेके आ जाऊँ। तो अब तो जीतू जी घर पे होंगे, अब इनसे मिलते रहेंगे, हंसी मजाक चलता रहेगा और लव स्टोरी व्लॉग भी आपके साथ बहुत जल्दी शेयर किया जाएगा। तो इनको पूछती हूँ कि इनके पास कब फ्री टाइम है। वैसे इनको भी ज्वाइनिंग भी करनी है यहाँ पे। हाँ 2 बज रहे हैं और हम लोग अभी जाके कपड़े धो के फ्री हुए हैं। और ये सारे कपड़े दिख रहे हैं पीछे को, ये जो यहाँ से यहाँ तक सारे कपड़े हैं ये हमने धोए। और इधर है बच्चा, इसको कहाँ लेके जा रहे हो जी? इसको ले जा रहे इसके घर। ये कहाँ निकाली थी आपने? इसको ले गए थे वॉक करने। चलिए वापस, इसकी वॉक जरूरी और थी। ये वाले कपड़े भी धोए हैं, आगे तक दिख रहे होंगे ना, आगे तक से भी आगे तक। ये भी कपड़े धोए हमने, इधर सारे है आगे तक कपड़े ही कपड़े। ये और इसको देखो लेके जा रहे हो। चलो इसकी मम्मी कितनी आवाज कर रही, इसको याद कर रही है, ले जाओ इसको। चलो इसको नहीं जाना होगा अपने घर। इसको चाहिए होता कूदने के लिए, छोड़ेंगे ना इसको। ऐसे भागना था इसने। देख तो देख, आजा बच्चा। तो आज का तो भाई पूरा देखो तो इधर कैसे मिल रहे हैं, आजा। तो यहाँ पे देखना ये माँ बेटियाँ कैसे मिल रही हैं। ओ आगे भी आपकी बेटी वापस। अभी तो ये इसकी माँ स्मेल कर रही इसको कि कहाँ से आई है। इसको लगा दूध होगा इसमें। हाँ देख ये पूछा दूध की आदत है, दूध होगा इसमें। दूध के पास जा रही है। इसको नहीं आदत है ऐसे, अगर इसको पता होता पता नहीं लग रहा ना, इसको नहीं देते नहीं दूध ऐसे, इसको नहीं पता। देख को चाट रही है। चाट नहीं रही, इसको लगा दूध पूरा सिर घुसा। आज मिला इसको आतंकवाद करने को। इसको बाल्टी से मिलता दूध। और इसकी माँ के भी टीका है और इसके भी टीका है, माथे में टिकली है, ये दोनों टिकली। मैं इसके साथ ही पहुँचेगी आगे, पीछे से आगे इसमें सिर डाल के आगे पहुँच गई है। तो इनके यहाँ पे ना मतलब पानी नहीं देते, छोटे जो बच्चा होती है ना, मतलब बच्ची होती है जो, इनको पानी नहीं देते। कितने टाइम तक नहीं देते आप लोग पानी? तो इनके यहाँ पे ना 2-3 महीने तक पानी नहीं देते इनको। छोटे जो बच्चू होते हैं सिर्फ दूध ही दूध देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो दे देते हैं पानी भी। इसने बेचारी ने पानी का स्वाद नहीं चखा था, पर एक दिन परसों मैंने इसको पानी पिला दिया थोड़ा सा। तो मुझे तो लगा था कि हमारे यहाँ तो दे देते हैं, ये 1.5 महीने की होगी, 2 महीने की होगी शायद, तो हमारे यहाँ तो दे देते छोटे बच्ची को पानी। तो मैंने तो पिलाया इसको भी पानी। शायद इसलिए भी नहीं देते होंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जैसे हाइट में काफ़ी ना ठंड हो जाती होगी शायद। तो अब इसको यहाँ पे बांध रहे हैं, इसको निकाल होता है घूमने फिरने, आगे घूम फिर के अब इसको यहाँ बांधेंगे। तो लंच करके हम लोग हो गए बिल्कुल फ्री, और पीछे आने दो। और अभी मैं और पतिदेव चल पड़े हैं एक छोटी सी राइड पे, थोड़ा नियर बाई जाएंगे, एक जगह काम भी है थोड़े बहुत, तो वो करने भी जाएंगे। तो मैं और पतिदेव जा रहे हैं झुंगी जा रहे हैं हम लोग। अभी गाड़ी मोड़ने का काम, भैया तो ना गाड़ी मोड़ना भी एक टास्क ही है। जान दो। यहाँ घर के पास ना जगह थोड़ी कम है गाड़ी मोड़ने के लिए, तो वही प्रोफेशनल चाहिए। ये देखो आगे पहुँच गई गाड़ी। तो अब बैठती हूँ मैं भी और चलते हैं झुंगी। थोड़े बहुत काम है वो भी करेंगे,
तो हमारे गांव का रोड ऐसा है कि रोड आगे दिख ही नहीं रहा गाड़ी से, तुक्के तुक्के में ड्राइविंग करनी पड़ती है। अब देखो यहाँ से कितना नैरो है, ये देखो जी। ये कौन मिल गया हमको रास्ते में? चलो बुआ घूमने चलना। कहाँ जा रहे हैं? झुंगी जा रही। वो मैंने नहीं खाना, मेरे को क्यों दिया है? कैसे क्यों नहीं खाना आपने? खाना पड़ता है जाना गौरव चले अम्मा को नहीं चाहिए तुम्हें। बाय बाय। मैं अभी जस्ट इनको बोल रही थी एक मोड़ पीछे कि बुआ को भी ले चलते हैं साथ में। मोड़ के आगे पहुंचे हैं हम, बुआ जी आए हैं लकड़ियों के लिए, जो सूखी सूखी लकड़ी होती है ना जंगल में गिरी हुई, उनको उठाने। इस गाने को अभी भी कौन सुनता है भाई, हम लोग सुन रहे हैं इसको अभी। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं झुंगी, और जो काम है वो कर लेते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा बाजार है कुछ इस तरह का। तो अभी की अपडेट ये है कि बाहर हो गई रात और हम लोग एक जगह पे रुके हैं, क्योंकि हमने कुछ सामान मंगवाया था, वो बस में मंगवाया था, तो उसके इंतज़ार में भी, और जीतू ने और भी सामान मंगवाया है, उसका वेट भी कर रहे हैं। तो बाहर बिल्कुल अंधेरा हो गया। और सामान देखो ये है, इसमें है एक केक। ये किसके लिए है बताती हूँ। तो एक्चुअली यहाँ पे जहाँ पे मेरी शादी हुई है ना, यहाँ पे मेरी एक जेठानी है, आज उनका बर्थडे है। मुझे तो पहले पता भी नहीं था, अभी तक मैंने विश भी नहीं किया। अब साथ में केक लेके ही जाएंगे उनके लिए, और साथ में वो मेरी फ्रेंड भी है। जब हम MSc में थे हम दोनों साथ में पढ़े हैं एक ही क्लास में, और उनका और मेरा रोल नंबर बिल्कुल साथ में था, ऐसे 41 42। तो जो मेरी फ्रेंड है वो यहाँ पे मेरी जेठानी बन गई, और उनका बर्थडे भी है। तो पहला इंतज़ार किया हमने इस केक का। इसके अंदर केक अभी देखा नहीं है मैंने, वैसे शायद बटर स्कॉच बोला था, देखते हैं घर जाके कैसा आया है। दूसरा इंतज़ार है अभी एक और सामान आएगा, वो कोई और भैया लेके आ रहे हैं, तो उनका वेट करना पड़ रहा है, इसीलिए बाहर हो गई रात। और हाँ, बीच में मैंने थोड़ी ड्राइविंग की, थोड़ी सीखी मैंने, और व्लॉग मैंने इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि मेरा पूरा फोकस चाहिए था मुझे कि मैं गाड़ी पे ही फोकस्ड रहूँ, व्लॉग की वजह से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट ना हो। वेट करते करते हमें यहाँ पे हो गया 1 घंटा, और जीतू जी गए हैं बाहर, उनको कोई उनके नॉन मिल गए, वो उनसे बातें करने गए, और मैं बैठी हूँ गाड़ी में ही, और मैं सो भी गई हूँ गाड़ी में थोड़ी देर। थोड़ा इंतज़ार और करना पड़ेगा, फिर घर निकलेंगे। अच्छा, केक की स्टोरी ये भी है कि जिस जगह हम लोग गए थे ना झुंगी में, वहाँ पे केक नहीं मिला, तो ये केक कहीं और से मंगवाना पड़ा। तो ये बस में भेजने को बोला फिर हमने कि बस में भेज देना, तब जाके ये केक आया है। अब देखते हैं कब तक वो भैया आते हैं, फिर उनसे सामान लेते हैं, फिर घर चलते हैं। तो अभी मैंने देखा कि मेरी तो बिंदी भी निकल गई है, पता नहीं कहाँ गई। मैं पीछे को लेटी थी ना, ऐसे मैंने धातु खोल के ऐसे लपेटा था सोते वाली, तो बिंदी भी निकल गई। अब धातु नीचे करो ऐसे, ये मेरी मम्मी की ट्रिक है। जब भी मम्मी को घर में हम ऐसे बोलते थे कि मम्मी आपकी बिंदी गए, तो मम्मी कर देते थे ऐसे कि अब कहाँ दिख तो रही नहीं कि लगाई है कि नहीं लगाई है। और साथ में जो मेरी फ्रेंड है, ये भी एक कोइंसिडेंस हुआ कि मतलब मेरी शादी भी यहाँ के लिए होगी, जबकि हमने MSc के बाद कभी सोचा भी नहीं था कि हम कभी मिलेंगे, इस तरह से मिलेंगे कि वो मेरी जेठानी होंगी। तो फैमिली में ही बिल्कुल जैसे ताऊ जी हमारे, उनकी बहू हैं वो, और सोचा नहीं था। लेकिन जब ऐसे ऐसे बात चली कि मैं इनसे मिली, फिर मुझे पता चला कि किरण है उनका नाम, कि किरण इनकी भाभी लगते हैं। तो मैं मतलब शौक थी कि अच्छा ऐसा भी है। फिर किरण से बात हुई तो उन्होंने बोला कि यार सोचा नहीं होता ना कि किस्मत कहाँ पहुँचा दे किसको, और हमने सोचा भी नहीं था कि अब कभी मास्टर्स के बाद मिलेंगे इस तरह से। और अब रिश्ते में वो जेठानी है, मैं देवरानी हूँ। ये है जीतू जी। हम कहाँ थे अभी? मैं तो सपने में थी, आप कहाँ हो? आ गया आपका सामान? आ गया भैया, आ गया। आपके सामान के चक्कर में हो गए हम लेट भी। तो घर से फोन आया? घर से नहीं आया फ़ोन अभी, कहाँ से आया? ये तो मैं व्लॉग बना रही हूँ। अच्छा। फाइनली इनका सामान आ गया जी, जिसके चलते चलते हमें अब 2 घंटे हो गए ऑलमोस्ट यहाँ पे, रात भी हो गई। अब आया फ़ोन, घर से भी आ गया फ़ोन। हेलो। और यहाँ से आ गया हमारे साथ बुआ भी। अब हम 2 ही लेट नहीं, हमने बोला बुआ ने लेट की इसलिए हम लेट हो है ना बुआ? हाँ, मैंने बोला बुआ ने लगाए 10-15 मिनट, तो बुआ ने लगाए, जो ने सच में बताऊँ 1 मिनट ही लगाया इन्होंने। ना आज अभी जाके हमने खोला है बर्थडे केक। तो ये है हैप्पी बर्थडे किरण, और कुछ इस तरह का केक है, बहुत सुंदर और प्यारा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अभी आ गया जी केक काटने, क्योंकि इसकी मम्मा का बर्थडे है। ये बोल रहा है कि मेरा ही बर्थडे है। ये ढोल किसकी है? ये स्पीकर है बेटे। आपकी ढोल है? आपकी ढोल है? अभी की मम्मा का बर्थडे है, और ये बोल रहा है कि मेरा ही बर्थडे है। ये आ गई हमारी बर्थडे गर्ल, मेरी जेठानी और मेरी फ्रेंड। ये रेडी फूंक मारने के लिए। मारो फूंक।
हैप्पी बर्थडे टू यू टू यू टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे अभी फोटो भी ले ली